Oh, hi. Dual rear cameras, 5.5-inch OLED display, deca-core processor, and a full premium metal unibody design. Under $200. Is this a beast? Let's check out. फाइनली हम अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं Xiaomi Redmi Pro की, और यहाँ पे हम कुछ एक न्यू वे में अनबॉक्सिंग करेंगे आउटसाइड एनवायरनमेंट में। उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि मुझे जो यहाँ पे इसके ऊपर कितनी कस्टम लगी। जी हाँ, तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि बाहर से जब आप मंगाते हैं, तो मुझे इस बार जो लगी है वो 3600 रुपीज़ की कस्टम लगी है। वो इसलिए ड्यूटी लगी है, जो भी बोलते हैं हम, वो इसलिए क्योंकि गियरबेस ने मुझे इस प्रोडक्ट पे थोड़ा सा रॉन्ग वैल्यू ऐड कर दिया था। जी हाँ, तो उसके वजह से क्या होगा कि इंडियन कस्टम्स को उसको ओपन करके देखना पड़ा। उसके वजह से उन्होंने इंडियन मार्केट वैल्यू लगा के, यानी कि उन्होंने तो 10,000 रुपीज़ की वैल्यू लगाई थी इस प्रोडक्ट की, जिस पे मुझे 1800 रुपीज़ का कस्टम था। तो मैं काफ़ी खुश हो गया था। लेकिन फिर DHL ने अपनी वैल्यू ऐड करके उसको लगभग से 3600 रुपीज़ की वैल्यू डाल दिया। तो खैर जो भी है, ये मेरा बैड एक्सपीरियंस है। आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बार बार सभी प्रोडक्ट्स ओपन नहीं होते, कोई प्रोडक्ट्स वो लोग जो ओपन कर लेते हैं। लेकिन आपको 18% की कस्टम ड्यूटी पड़ना पड़ता है, चाहे वो कितने भी प्रोडक्ट का वैल्यू हो। आपको याद रखना है 18% आपको हर प्रोडक्ट पे जो वो देना पड़ेगा। Xiaomi Redmi Pro को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो बॉक्स देखेंगे आपको जिस तरीके का आपको मिलता है। उससे पहले आप लोगों को बता दो कि Xiaomi Redmi Pro जो वो 3 वेरिएंट में आता है। एक जो है वो 3GB रैम 32GB की स्टोरेज, दूसरा जो है वो 3GB रैम 64GB स्टोरेज, और तीसरा जो है वो 4GB रैम 128GB का स्टोरेज आता है। साथ में आपको हीलियो का X25 का प्रोसेसर मिलता है। तो मेरे पास जो मॉडल है वो है 3GB रैम 32GB स्टोरेज और हीलियो का X20 का प्रोसेसर है, जैसे कि आप यहाँ पे जो वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स की बात करें तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसका बॉक्स एक्चुअली में इतना छोटा आता है। जी हाँ, सिर्फ इतना ही है इसका बॉक्स। एक हाथ में आप देखेंगे पूरा आ जाता है, कंपेयर टू दूसरे फोन्स के जो काफ़ी लंबे बड़े बॉक्स आते हैं। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स ओपन दिस बॉक्स और देख लेते हैं कि Xiaomi Redmi Pro जो है वो कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो हमारा ये फ़ोन आ जाता है, और बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन है इसकी। आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो फुल मेटल बॉडी में शेम्पर्ड एजेस के साथ में ये फ़ोन आता है। इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और एक्चुअली में देखते हैं कि बॉक्स में हमें जो वो क्या कुछ मिलता है। यहाँ पे हमें जो वो कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह मिलता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और साथ में एक पिन इंजेक्टर टूल मिलता है जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो उसके अंदर यूज़ होता है। एक स्टैंडर्ड माइक्रो USB पोर्ट है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, ये 3.0 है। जी हाँ, 3.0 USB पोर्ट है, जहाँ पे आप जो है वो नॉर्मली चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है वो फास्ट चार्जिंग नहीं है, मैंने थोड़ा चेक किया था। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको एक ये इसका केबल मिलता है। और चार्जर की बात करें तो यहाँ पे ये जो चार्जर है आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, जिसकी अगर मैं वोट की बात, यहाँ पे कुछ 5 वोट 2 एम्पियर का। तो जी हाँ, ये जो चार्जर है ये फास्ट चार्जिंग नहीं है बिल्कुल भी। तो लेकिन फिर भी आप लोग इसको आसानी से चार्ज कर सकते हैं। 45 मिनट्स में मैंने इसको 70% चार्ज किया, तो अच्छी बात है कि बहुत जल्दी चार्ज होगा। 4000 mAh की बैटरी है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये फ़ोन एक्चुअली में जो काफ़ी प्रीमियम लगता है, और कुछ प्लास्टिक्स लगे इसके ऊपर, हम उसको जो वो निकाल लेते हैं। और अब आप देखेंगे तो ये फ़ोन जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है डिज़ाइन वाइज में। अगर मैं बात करूँ आपको, अगर इसकी प्राइसिंग के हिसाब से अगर मैं कहूँ, तो ये फ़ोन एक्चुअली में जो वो एकदम प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आप लोगों को इस फ़ोन को हम बूट कर लेते हैं, और जब ये बूट होता है तो आप लोगों को मैं एक फिजिकल ओवरव्यू इस फ़ोन का जो वो दे देता हूँ। यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। जी हाँ, कुछ इस तरीके का। और ये जो है वो आप इसके अंदर एक माइक्रो सिम कार्ड लगा सकते हैं, साथ में एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। आप एक साथ 2 सिम यूज़ करेंगे तो आपको माइक्रो SD कार्ड को जो है वो बलिदान करना पड़ेगा। तो एक सिम एक माइक्रो SD कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ बात करो तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक USB 3.0 का पोर्ट मिलता है, साथ में आपको एक स्पीकर आउटपुट है और एक माइक्रोफोन है। जी हाँ, तो ये डुअल स्पीकर नहीं है, आपको ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके की मिलती है जो कि आईफोन में हमें देखने को मिलता है। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको पावर बटन मिलता है, साथ में वॉल्यूम रॉकर्स अप एंड डाउन की मिलती है। हालांकि ये जो बटन है ये एकदम से फिक्स्ड है। आप जैसे कि इस पर मैं फिंगर यूँ ऐसे फिराता हूँ तो ऐसे नहीं लगता है कि ये जो वो हिल रहा है। तो ये काफ़ी थोड़ा सा अच्छी डिज़ाइन और क्वालिटी उन्होंने इसमें जो वो ऐड कर दी है। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है, साथ में एक सेकेंडरी नॉइस होल मिलता है, और एक आयर ब्लास्टर के साथ में जो वो आता है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि आयर ब्लास्टर भी इसके अंदर आपको देखने को जो वो मिल जाता है। और पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, जो इस फ़ोन की USP है। एक जो है वो सोनी का IMX258 का कैमरा है, और जो 13 मेगापिक्सल का है। डुअल LED फ्लैश मिलता है, साथ में आपको 5 मेगापिक्सल का सैमसंग का कैमरा मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि जो डेप्थ सेंसिंग में आपको काम करता है। पिक्चर क्लिक करने के साथ ही आप उसको डायरेक्टली जो वो डेप्थ सेंसिंग कर सकते हैं, जैसे कि हमें DSLR के कैमरे में इफेक्ट्स करने को मिलता है। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको MI का लोगो मिलता है, और ज़्यादा उसके बाद अगर फ्रंट में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक LED नोटिफिकेशन मिलता है जो कि मल्टी कलर है। जी आप अपने हिसाब से 4 से 5 कलर में उसको जो चेंज कर सकते हैं। आपको ईयरपीस से कुछ सेंसर से और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है।
और नीचे की तरफ बात करें तो ये जो है वो आपको फिजिकल होम बटन मिलते हैं, जिसके अंदर आपका फिंगरप्रिंट सेंसर जो वो लग जाता है। उसके साथ में आपको 2 बटन्स मिलते हैं जो कि टच कैपेसिटिव बटन्स है और दोनों लाइट अप होते हैं। एक बैक है और एक मल्टीटास्किंग का काम करता है। होम स्क्रीन बटन के साथ आप और बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं आप बैक कर सकते हैं बल्कि आप इसके अंदर अपने हिसाब से बटन भी असाइन जो वो कर सकते हैं। ऑल इन ऑल अगर मैं इस फ़ोन की डिज़ाइन की बात करूँ तो आप देखेंगे एक मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन दिया है और मेटल बॉडी है पूरी। लेफ्ट साइड में भी देखेंगे, ऊपर की तरफ और बैक में भी देखेंगे तो एक शैम्फर्ड एजेस की डिज़ाइन उन्होंने यहाँ पे जो वो दे दिया है और काफ़ी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है, काफ़ी मजबूत फ़ोन है ये। अगर मैं प्राइस वाइज कहूँ, इसकी प्राइस है उस हिसाब से ये फ़ोन उन्होंने दिया है, तो मेरे हिसाब से आपको अगर एक प्रीमियम बॉडी वाला फ़ोन चाहिए तो Xiaomi Redmi Pro इस बार एकदम से जो वो क्लियर विनर होकर आता है। फाइनली फ़ोन जो है वो बूट हो चुका है और अच्छी बात ये है कि इस फ़ोन में हमें MIUI 8 देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ये ग्लोबल वर्जन है उन्होंने जो भेजा और आप सभी लोगों को ग्लोबल वर्जन ही मिलेगा, चाइनीज़ वर्जन बिल्कुल भी नहीं आएगा। और लैंग्वेज भी इसके अंदर इंग्लिश थी। यहाँ पे आप देखेंगे प्ले स्टोर भी पहले से ही आया था, काफ़ी सारी चीज़ें गूगल की तरफ से इसमें पहले से जो वो दी गई। तो अच्छी बात है कि ग्लोबली उन्होंने ध्यान रख के उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें दी है और MIUI 8 का एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे हो गया और मैं फर्स्ट टाइम MIUI 8 यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि Xiaomi का ही फ़ोन मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा अगर डिस्प्ले की यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो ये फ़ोन में हमें 5.5 इंच की फुल HD की OLED डिस्प्ले मिलती है। जी हाँ, काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने IPS और LCD नहीं यूज़ किया। Xiaomi का पहला फ़ोन ये था जो OLED डिस्प्ले के साथ में आया था। OLED डिस्प्ले की यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखेंगे ये डे टाइम के अंदर भी इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी अगर मैं कहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारे फ़ोन अनबॉक्स किया हूँ, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे कोई भी फ़ोन लाता था उसके डिस्प्ले एकदम से आँख के बराबर दिखता था। यहाँ पे आप देखेंगे ये OLED डिस्प्ले कितना क्लियर है। मैं कोई भी एंगल से अगर मैं फ़ोन को इस तरीके से देखता हूँ तो डिस्प्ले की क्लैरिटी जो काफ़ी अच्छी लगती है। अब यहाँ पे हम जो वो सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स में जाके आप लोगों को इसका वर्जन बताते हैं, जो कि अबाउट में अगर हम जाएंगे तो देखेंगे आप MIUI 8 ग्लोबल वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है और Android 6 के साथ में आता है। हालांकि मुझे यहाँ पे अफसोस हो रहा है कि थोड़ा सा हायर वर्जन यानी कि 7 अगर आता या 6.0.1 वगैरह आता, खैर जो भी है हमें एंड्रॉइड मार्शमैलो तो मिल ही रहा है इसके अंदर। और यहाँ पे अगर रिमेनिंग देखेंगे स्पेसिफिकेशन तो यहाँ पे मेंशन है जो आप लोगों को मैं बता दी। और यहाँ पे हम सबसे पहले जाते हैं इसके अंदर स्टोरेज की, तो देख लेते हैं आपको ऑलमोस्ट 24 GB अवेलेबल मिल रहा है, आपको लगभग से 32 GB की स्टोरेज है। और यहाँ पर रैम की बात करते हैं तो आप देखेंगे नीचे की तरफ यहाँ पे लगभग से 1.6 GB अवेलेबल है ऑन फर्स्ट बूट में मुझे 1.8 GB मिला था, लेकिन यहाँ पे अब 1.5 GB रैम अवेलेबल दिखा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये फ़ोन मैं कहूँगा काफ़ी स्मूथ है और परफॉर्मेंस वाइज मुझे फ़िलहाल कल मैंने यूज़ किया तो काफ़ी अच्छा लगा, बिल्कुल भी लैग वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इस बटन पे प्रेस एंड होल्ड करना पड़ता है इस तरीके से, जब जाके आपका फ़ोन जो इस तरीके से अनलॉक होता है। लेकिन अब जब लॉक स्क्रीन मोड में रहते हैं तो आपको सिर्फ सेंसर है, आपको सिर्फ यहाँ पे टच करना है, आप देखेंगे इस तरीके का आपका फ़ोन जो वो अनलॉक हो जाता है। तो होम स्क्रीन बटन पर आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो वो कर सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर आपको काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इसके अंदर। आप देखेंगे इस तरीके से सैमसंग के फ़ोन में जैसे हमें देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके का आपका फ़ोन जो वो अनलॉक हो जाता है यहाँ पे। और अगर मैं सेटिंग्स में जाके आपको बताऊँ तो मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें मिले, जो मैं आप लोगों को कहूँगा कि बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड स्पेस यानी कि इसकी जो खासियत है, आप एक और होम स्क्रीन अपनी तरफ से बना सकते हैं जहाँ पे आप अपनी अलग चीज़ें प्राइवेसी में कर सकते हैं जिस किसी लोगों को पता नहीं चलेगा। बैटरी परफॉर्मेंस, स्टोरेज, लाइट मोड और एडिशनल सेटिंग्स में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ आप देखेंगे आपको बहुत सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलता है। नोटिफिकेशन लाइट्स आप लोगों को जैसे कि मैंने कहा था आपको मल्टीपल नोटिफिकेशन लाइट यहाँ पे मिल जाती है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आपको शायद से दिख रहा होगा। हेडफोन्स एंड ऑडियो जैक्स बटन्स आप चेंज कर सकते हैं। वन हैंड मोड, एक्सेसिबिलिटी, क्विक बॉल, जैसे कि कूल पैड में छोटा सा सी बटन आता है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ये जो MIUI 8 है बहुत कस्टमाइजेबल है। डुअल ऐप्स आप देखेंगे यहाँ पे आप 2 एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप उसको जो यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ कैमरे सैंपल्स की। हालांकि मैं आपको एक फुल कैमरा रिव्यू देने वाला हूँ, तो फिर भी आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे अब मैं कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूँ जो मैंने इसके 13 मेगापिक्सल के और 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के रियर कैमरे से लिया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कैमरे की क्लैरिटी और अपने हिसाब से जो वो जज कर सकते हैं। फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करो तो यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने हिसाब से क्लैरिटी जो मेरे हिसाब से मुझे अच्छी लगी है कंपेयर टू मेरे कूल पैड में मुझे इतना खास क्लैरिटी नहीं लगता था, लेकिन Xiaomi के Redmi Pro में मुझे उससे काफ़ी अच्छा लगा है। उम्मीद करता हूँ मैं अपने फ्यूचर वीडियोस टेक्निक्स वगैरह जो इसी से बनाने की सोचूंगा। तो फ्रंट फेसिंग कैमरा भी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा इसका अपने हिसाब से। कॉन्स की बात करते हैं इस फ़ोन में, तो इस फ़ोन में कॉन्स ये है कि ये फ़ोन थोड़ा हैवी है हाथ में लेने से, क्योंकि मेटल बॉडी डिज़ाइन है, फुल मेटल है, शैम्फर्ड है, जिसके साथ में आप देखेंगे कर्व्ड बॉडी इसमें जो दिया है उस हिसाब से फ़ोन हैवी हो जाता है। जी हाँ, और प्रॉब्लम ये है कि जब ये जो उसका जो बैक है कभी कभी फ़ोन जो वो स्लिप हो जाता है हाथ से इस तरीके से, तो आपको ये कौन है इस फ़ोन के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हैवी भी है, थोड़ा सा स्लिप हो जाता है और बग्स है। जी हाँ, MIUI 8 है और ये मेरे हिसाब से शायद से मुझे लगता है बेटा वर्जन है, तो शायद से मुझे इसके अंदर बग्स नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे जो मुझे फ़िलहाल के लिए इसके अंदर कॉन्स लगे, ज़्यादा मुझे कॉन्स नहीं लगे कुछ, तो यही इस फ़ोन के कॉन्स है। एक और कॉन्स है आपको पता होगा कि गियर बेस से आपको मंगाना पड़ता है, ऑनलाइन पहले पे करना पड़ता है और कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह भी आपको हैंडल करना पड़ता है। लेकिन
ऐसे बीस्ट के लिए मुझे लगता नहीं कि आपको इश्यू होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट फ़ोन है अपने हिसाब से मुझे लगता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने एक न्यू वे में सोचा अनबॉक्सिंग करूँ आउटसाइड एनवायरनमेंट में। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से बताइएगा, तो नेक्स्ट टाइम से मेरा अनबॉक्सिंग ऐसे ही होगे। तो बात करते हैं Xiaomi Redmi Pro की, तो आपको अंडर $200 बेस मॉडल मिलता है। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिया हो, आप अपने हिसाब से जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। एक बहुत ही प्रीमियम फ़ोन है अंडर $200। मेरे हिसाब से आपको ऐसा फ़ोन शायद से कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि Xiaomi जो वो दे सकता है ऐसे फ़ोन्स, ऐसी क्वालिटी, ऐसे प्रोसेसर, ऐसे कैमरास जो शायद से कोई इंडियन कंपनी या कोई दूसरी कंपनी जो वो नहीं देगी। Xiaomi के प्रीमियम फ़ोन्स हमें पता है Mi 5 वगैरह जो आए थे जिसमें स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर है, लेकिन Helio X20 भी एक अपने हिसाब से बेटर प्रोसेसर है जो आपको $200 के अंदर जो वो मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप लोगों को मैं ऐसे ही रिव्यूज़ फ्यूचर में देता रहूँगा, और एक फुल कैमरा रिव्यू जिसका मैं देने वाला हूँ उसके लिए आप जो वो स्टे ट्यून करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।